मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो मसीह की कट्टर विरोधी था, राजनीति में और समाज में और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा पद में वे थे। समाज में एक अच्छा नाम कमाया, अच्छा पद कमाया, सब जानते थे इस फलाना व्यक्ति के बारे में। ऐसा व्यक्ति कलीसिया से नफरत करता था, मसीह से नफरत करते थे और विश्वासियों से नफरत करता था, उनसे हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था, कलीसियाओं को ढा देता था, विश्वासियों को जान से खत्म कर देते थे। ऐसा कट्टर विरोधी एक दिन प्रभु यीशु मसीहा की सामना किया और यीशु मसीहा के सामना करने से उनकी चेहरा में से आया हुआ प्रकाश की किरणें इन पर चमके हैं और उनके मुंह से निकल के आया हुआ वचन इनके हृदय को छिदा दिया। तब से लेकर के वे प्रभु की गवाही ठहरने लगा। जब पहले कहता था कि यीशु पर विश्वास करने से तुम्हें मार दूंगा, और उसी मुंह से अब प्रचार करने लगा है कि तुम यीशु पर विश्वास करना, तुम जीवित रहोगे। और उन्होंने प्रभु यीशु के लिए अपमान खाया, प्रभु यीशु के लिए खोड़े खाए, प्रभु यीशु के लिए बात सुने, गालियां सुने, अलग अलग जगहों में कलीसियाओं को स्थापना करने लगा। प्रभु यीशु के लिए अपने जीवन को भी त्याग दिया, अपनी जवानी को भी त्याग दिया। और साथ साथ में जब लोग उनसे कहते थे कि अगर तुम इस काम को बंद नहीं करोगे तो हम ही तुम्हें जान से खत्म कर देंगे, तब वो कहता था ठीक है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मारो, क्योंकि मृत्यु मेरे लिए फायदादायक है, अगर जीना है तो मसीह के लिए मैं जीऊंगा। आमीन। उनका नाम है प्रेरित पौलुस। पौलुस राजनीति में, समाज में बहुत अच्छी रीति से एक पद में बैठा हुआ व्यक्ति था, लेकिन एक बार यीशु उनसे बातचीत करने से जो नफरत कलीसिया को लेकर के, यीशु को लेकर के उनके अंदर झगड़ा हुआ था, उसे एकदम प्रभु ने गायब कर दिया। और जिस हाथों से लोगों को, विश्वासियों को सताता था, और उन्हीं हाथों से यीशु के वचन को लेकर जगह जगह घूमकर कलीसियाओं को खड़ा करने लगा। कारण क्या था? कारण एक ही है कि यीशु मसीहा से उन्होंने क्षमा को प्राप्त कर लिया। अपनी चेला तिमोथी को लिखता हुआ इस प्रकार वे गवाही देते हैं। देखिए, पहला तिमोथी की पुस्तक पहला अध्याय आयत नंबर 12 और 13 आयतों को अगर हम देखेंगे, वहां पर पौलुस तिमोथी को अपना गवाही बताता है कि कैसे उन्होंने परमेश्वर को अपनाया और कैसे वे प्रभु को अपना जीवन को लाकर के प्रभु के हाथों में समर्पित किया। देखिए 12वां आयत को, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वासी योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। क्यों? क्योंकि मैं तो पहले निंदा करने वाला था, सताने वाला था और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वासी की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किया था। हालेलुया। देखिए, पौलुस कह रहा है कि मैं तो निंदा करने वाला था, मैं तो कलीसियाओं को ढा देने वाला था, विश्वासियों को खत्म करने वाला था, लेकिन मैं तो अंधेर करने वाला था, लेकिन अब मैं क्षमा को प्राप्त किया हूं, दया को प्राप्त किया हूं। अब मैं परमेश्वर से अनुग्रह को प्राप्त किया हूं, क्योंकि उस समय जब मैं ये सारा काम करता था, तब मैं बिना समझे बूझे ये सारे काम करता था। उस समय मैं जानता नहीं था कि मसीह क्या होता है, उस समय मैं जानता नहीं था कि यीशु क्या कौन है, उस समय मुझे नहीं पता था कि यीशु के नाम में उद्धार है, उस समय मुझे नहीं पता था कि यीशु मसीहा मेरे पापों के बदले मर चुका है। लेकिन जब मैं उन बातों को समझ रखा हूं, जब मैं उनके नाम के द्वारा उद्धार को पाया हूं, तब से मैं यीशु मसीहा की सेवा में आ चुका हूं। और वे सारे
गुनाह हैं और वे सारे गलतियाँ, जो गलतियाँ मेरे जीवन में मैंने पाया था, मैंने किया था, उस समय बिना समझे बूझे मैं ये सारे चीजें करता था, इसलिए मैंने क्षमा को पाया। अगर मैं जानबूझकर इन कामों को किया होता तो मेरा जीवन कैसे होती मैं नहीं जानता, लेकिन बिना जाने समझे, ना जानते हुए मैंने ये सारी चीजें किया था, इसलिए मैंने क्षमा को पाया। और यही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सूली पे भी करता है कि प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ना समझते हुए करने वाले, ना जानते हुए करने वाले पापों के लिए क्षमा है। लेकिन हम आज विश्वासी के नाम से यहां पर बैठे हुए लोग भी, प्रभु की आराधना करने वाले भी, परमेश्वर की सेवा करने वाले भी, परमेश्वर के गीत गाने वाले भी, परमेश्वर की वचन पढ़ने वाले भी, दिन और रात प्रार्थना करने वाले भी, जानबूझ के, स्वार्थी से भरकर, लोभ से भरकर और जानबूझ के, आज भी बहुत लोग, हम में से बहुत लोग हर रोज प्रभु को सूली पे चढ़ा रहा है। हम ही विश्वासी, कोई अन्य जाति की व्यक्ति नहीं, परंतु हम ही लोग प्रभु यीशु मसीहा को दिन और रात बार बार सूली पे चढ़ा रहे हैं हमारे कामों से। प्रभु को धोखा दे रहे हैं, जबकि वे जानते हैं कि अनजाने से किया हुआ पापों के लिए क्षमा है, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ करने वाले पापों के लिए क्षमा नहीं है। लेकिन आज भी अगर आपने जाने अनजाने परमेश्वर के साथ धोखा किए हैं, अगर आपने जाने अनजाने पाप में गिर गए हैं, किसी कमजोरी की वक्त में, किसी जवानी की उबलाव में, किसी जरूरत पड़ने पर जाने अनजाने अगर आपसे गलती हो गई है, तो आज भी मेरा यीशु तेरे लिए अपने हाथों को बढ़ाकर कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तेरे लिए आज भी मेरा प्रभु प्रार्थना कर रहा है। क्या इस मौके को इस्तेमाल कर पाओगे? फिर एक बार प्रभु के सम्मुख में अपने घुटने टेक कर परमेश्वर से कह पाओगे कि प्रभु, तुमने तो मेरे लिए अपनी जान को भी त्याग दिया, परंतु उसे मैं ना समझते हुए, किसी कमजोरी वक्त में, किसी जरूरत आने पर मेरे से गलती हो गई है। प्रभु, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज के बाद फिर पाप नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर। अगर इस प्रकार तुम प्रभु के सामने प्रार्थना कर पाओगे, तो आज भी फिर एक बार मेरा प्रभु तुझे क्षमा करने के लिए तैयार है। एक और नया पल्ला तुम्हारे जीवन में शुरू करने के लिए क्या तुम तैयार हो? तो आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। यही पहला शब्द है जो प्रभु ने सूली पे अपनी मुंह खोलकर कह दिया है कि प्रभु, इन्हें क्षमा कर। सूली के पास तेरे लिए, मेरे लिए क्षमा मिलती है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। और उसी क्षमा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। हे हमारे पिता प्रभु जी, इस समय हम जान चुके हैं कि आप सूली में अपनी आखिरी रक्त की बूंद तक हमसे प्रेम दिखाते हुए हमारे लिए प्रार्थना किए हैं कि हम क्षमा को प्राप्त कर पाएं। प्रभु, हमने तुझ पर यकीन करते हुए ही और तुझ पर प्रभु यीशु विश्वास करते हुए भी इस दुनिया की दलदल में डूब चुके हैं और पापों में प्रभु यीशु मसीहा तैरते हुए
दुनिया की मजा उठा रहे हैं, पर प्रभु फिर एक बार हम तेरे सम्मुख आए हैं। हमारी सेवकाई में, हमारे विश्वास के जीवन में प्रभु जी फिर एक बार क्षमा को हमें दीजिए, हमें क्षमा करें प्रभु। जाने अनजाने किए हुए कामों को आप क्षमा करें, ताकि फिर एक बार नए सिरे से जन्मा हुआ बच्चों के समान तेरे सम्मुख में हमारे जीवन को हम शुरू करने पाए। प्रभु ऐसी मौका हमें दे, ताकि तेरी महिमा को इस दुनिया में हम प्रकट कर पाए। यीशु के नाम से आमीन, आमीन।